अबे यार, एक से एक नमूना भरा हुआ है इंस्टाग्राम में। और आजकल जो है ना, तुम लोगों को फेमिनिस्ट और थेरेपिस्ट और पता नहीं क्या कौन सा एडवाइज़र के नाम पे जो है तुम लोगों को बहुत लोग मिलेंगे जो उल्टे सीधे चूरन बेच रहे हैं। उसमें से एक ये है, इसको मैंने देखा। इसकी ज़रा तुम लोग बातें सुनो। Okay, stop crying now, beta. You want to be strong like mama and papa, right? Wipe your tears and smile for me now. That's what most people say to their kids when they cry. Somehow, crying is seen as weak. We are taught to just get over our emotions, as if that's possible. And this results in us not knowing how to deal with our emotions in difficult situations. Do we tell people who sneeze that they're being weak? No, right? Crying when something hurts you is not weak, it's natural. Our tears exist for a reason. Crying helps to release essential hormones like oxytocin and endorphins. Expressing your तो रोती रहा कर बहन की। emotions quite literally helps you feel better, physically and emotionally. Just like we smile when we are happy, we cry when we are sad. It's essential for our mental health. Maybelline's mental health initiative, Brave Together, अच्छा, मतलब इसने बात ये बोली, मतलब यहाँ पे सिंपली ये बोल रही है कि जब रोना आए तो रो लिया करो। तो इसने मिसाल कौन सी दी है जब के बच्चे अपने माँ बाप को चुप कराते हैं जब वो रो रहे होते हैं। अब एक बात बताओ बहनचोद, प्लेन में बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा रोए जा रहा है, उससे सारे पैसेंजर्स बॉदर हो रहे हैं, तो मम्मा पापा क्या बोले उसको? अरे बेटा और रो बहन, और रो। सबका जो है, सबके मजे खराब, सबका ट्रैवल खराब कर दो हैं। कभी 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 कभार बच्चे बिला वजह रो रहे होते हैं, ऐसी चिड़चिड़ेपन में रो रहे होते हैं, तो फिर उनको हम लोग समझाए नहीं, उनको हम लोग खामोश नहीं कराएं, उनको हम लोग कंसोल नहीं करें? यार इतनी कोई बेवकूफ़ाना बात है ना अगर ये ऐसे बोलती ना इस चीज़ को, केयर इट्स ओके टू क्राई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर तो चलता है। लेकिन इसने इस तरीके से बोला है ना कि यार बहन जो रोते ही रहो बस। मतलब बात इसने सही की है, मिसाल बहुत घटिया दी है। बच्चे की मिसाल दी कि माँ बाप अपने बच्चों को चुप कराते हैं, बोलते हैं रो मत बेटा। बह बह करके प्लेन में बच्चा रोए जा रहा है, लोगों की नींदें खराब कर रहा है, लोगों का ट्रैवल खराब कर रहा है। लेकिन हम अगर इसकी सुने तो भाई उस बच्चे को रोने दो, क्योंकि अगर वो नहीं रोएगा तो उसको इमोशन डिफिकल्टीज होंगी, उसको जो है उसके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। अबे भाई कभी कभी बच्चे को चुप करा भी लेना चाहिए यार। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें करती है यार ये कभी कभी। मतलब मिसाल इसने बहुत घटिया दी है। growing up, you must have seen a lot of women take their husband's surnames after marriage. In fact, you might have even seen some women change their first name after they got married. Have you ever thought about what that means? This practice didn't even come from India. It comes from a Western law in the 15th century. This law stated that a woman becomes a man's property after they get married. First, you're your father's property and then your husband's, while your husband just gets to exist as a person. By that logic, this practice is actually not equal at all. And yeah, a lot of people will say that it's a choice, a woman is choosing to do that. But I'm not sure that it's a choice. Growing up, if नो नो, इट्स अ चॉइस। बहुत सारी लड़कियां जो है ना, सरनेम सरनेम उनकी मर्जी होती है कि वो रखना चाहे। अब तू नहीं सोचती इस बारे में, वो तेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। और सरनेम, सरनेम अगर ले भी लिया तो क्या हो गया? अगर मेरा नाम मुनीब कुरैशी भी रख दो तब भी मैं सेम पर्सन ही रहूंगा ना यार, इसमें क्या हो गया? और रही बात इनहेरिटेंस की, तो भाई जब तुम लोग जायदाद में हिस्सा मांगने आ सकते हो हैं जब तुम लोग तलाक के बाद एलिमनी मांगने आ सकते हो, तो तुम लोगों को फिर क्या प्रॉब्लम है कि सरनेम आगे लगा लो? आई मीन मैं कोई एंटी नहीं हूँ यार, आई सपोर्ट फेमिनिज्म, बट यहाँ पे ना ये बहुत ही ज़्यादा ओवर कर रही है। that's all you've ever seen and been told that this is just a natural and romantic thing to do, then it's conditioning and not a choice. Some women think बे इट इज़ अ चॉइस, इट इज़ अ चॉइस। बहुत सारे केसेस में इट इज़ अ चॉइस। कुछ होंगी तेरे जैसी लड़कियां जिनको सरनेम नहीं चाहिए, तो मत लो। तुम्हें कोई तुम्हारे सरनेम यहाँ चिपका के थोड़ी घूमने को बोल रहा है, नाम के साथ ही चिपकाने को बोल रहा है ना, मत चिपकाओ। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है हमारे यार। ये ऐसी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही है जो कि प्रॉब्लम है भी नहीं। सोचो भाई, मैं शादी में ये नहीं सोचूंगा कि यार रिश्तेदारों को खाना अच्छा मिलना चाहिए, यार रिश्तेदार कोई कंप्लेन ना करें, यार मेरी बीवी का सूट अच्छा लगे, यार फोटोग्राफर फोटो अच्छी खींचे। मैं ये टेंशन लूँ यार लड़की जो है ना, इसको सरनेम नहीं देना मैंने अपना, क्योंकि मैं सरनेम अगर दे रहा हूँ ना तो और इसके हिसाब से ये बोल रही है कि अगर आप किसी का सरनेम ले रहे हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी बन रहे हो। अबे मेरी अगर बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी है तो मैं उसमें ये लिखवाऊंगा प्लॉट नंबर मुनीबुर रहमान मुगल। बेवकूफ, क्या बातें कर रही है? अबे तुम खुद ही वुमेन को ऑब्जेक्ट बना रही हो कि तुम प्रॉपर्टी बन रही हो। नाम मतलब लिखवा लेना, क्या प्रॉपर्टी हो गई वो? मैं अगर अपने बाप का नाम यूज करता हूँ, जो कि करते हैं सारे, तो क्या मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी हो गया? अबे ये क्या बात हुई यार। सरनेम उस तरीके से भी दिया जाता है जैसे आप अपने बाप का सरनेम लगाते हो ना। अब ये तो नहीं लगाती, इसका तो नाम ही गुमनाम है, ऑकवर्ड गुड। लेकिन अगर ये लगाती थी बचपन में तो उसका मतलब यही है ना यार कि वो इसका गार्डियन है जिसका ये सरनेम लगा रही है। अब गार्डियन होता है, गार्जियन होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। सरनेम लगाना इज नॉट लाइक यार आप
उसकी प्रॉपर्टी हो। कभी कभी एज अ गार्जियन भी लगा लेते हैं, कभी कभी एज अ एसोसिएशन भी लगा लेते हैं, कभी कभी प्यार में भी लगा लेते हैं। इसमें कोई आपको ऐसे इसको नेगेटिविटी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि यार ये करना बंद करो, ये गलत बात है, इससे आप प्रॉपर्टी बन रहे हो किसी की। You can ask the fly. अबे चलना, जिस ये वाइल्ड लड़की है जिसको फेमिनिस्ट भी बोलेगा, भाई ये जो है ना, आप जो है बहुत ज़्यादा सूडो हो रही हो, बस करो इतना। ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती नहीं है जिनको प्रॉब्लमेटिक बना देती है ये। तो इलाज कराओ ना यार, मतलब तर्स खिलवा रही है अपने आप पे कि जो है देखो मेरे साथ ये इश्यूज है, मैं अकेले में बात करती हूँ। So I got this hate comment the other day. Let's unpack it word by word. Average feminist. How is this an insult? Oh wait. इट इज़ एन इंसल्ट। वो आपको जो है ना वो वाली फेमिनिस्ट बोली है, सूडो फेमिनिस्ट। Overeducated. I've done 3 degrees. I guess that's not normal. But I didn't realize that studying too much is bad. I guess I need to reduce. इट इज़ बैड, क्योंकि ये चीज़ कहा जाती है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते हो ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, जो कि तेरा हो गया, क्योंकि तू ओवर थिंकिंग करती रहती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जो कि इतनी प्रॉब्लमेटिक होती भी नहीं है। तो इट इज़ बैड फॉर सम पीपल। ओके, कुछ लोग होते हैं उस चीज़ को, ओवर एजुकेशन जो उन्होंने ली भी होती है ना, तो उसको वो यूटिलाइज करके जो है अपना कोई करियर बनाते हैं, या तो सोसाइटी में कोई बड़ा रोल प्ले करते हैं जिससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ यापिंग की जा रही है कि भाई ये करो, ये मत करो, सरनेम नहीं लगाओ, गुनाह मिलेगा, प्रॉपर्टी बन जाओगे। Wannabe. Wannabe what? Finish your sentence. Pick me women. वानाबी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वानाबी फेमिनिस्ट हो जाएगा, वानाबी थेरेपिस्ट हो जाएगा, वानाबी इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें क्या वानाबी लगाना चाहते हो। Wait, a pick me woman is someone who wants to get picked by men and craves male validation. But then how am I an average feminist? Those are two opposite things. Feminists don't care for male validation. Or do you mean that I'm trying to be पिकमी वाला सेंटेंस भी इसने घुमा दिया। पिकमी सिर्फ वो नहीं होती जो मर्द की वैलिडेशन ले रही होती है, पिकमी वो होती है जो सोसाइटी की वैलिडेशन लेना चाह रही होती है, कहीं ना कहीं वो भी रेफर कर रही है वो। picked by feminists? In that case, this is 100% true. If you're a feminist, please pick me. And if ये इंसल्ट हुई तुम्हारे लिए, तुमने जिसको इतना प्राउडली ले लिया है कि तू जो है इतनी डेस्परेट है कि तू कह रही है भाई प्लीज मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, प्लीज पिक मी। you're a hater, I'm going to keep making videos, keep commenting and keep supporting me. Thanks. यू इतनी कोई यार ये चिढ़ होती है इसको देख के। फेक स्माइल जान के दिखाना कि आई डोंट केयर, फेक काम अपने आप को दिखाना कि आई डोंट केयर। लेकिन इसको एंजाइटी भी होती है, इसको फ़र्क भी पड़ता है। जब इसने हेटर का कमेंट उठाया, सारे लवर्स में से इसने हेटर का कमेंट उठाया, तो इट शोज़ के यू केयर, तुम्हें फ़र्क पड़ता है और तुम्हें हेट से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रही है कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो है एक आपके साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेलना चाह रही है जिसमें ये खुद ही फंस रही है। जस्ट अ नॉर्मल डे इन द लाइफ ऑफ फीमेल क्रिएटर। तेरा मार मार के मुंह सुजा दूंगा। यू आर अबे यार ये बहुत ज़्यादा है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, इतना नहीं बोलना चाहिए। तेरी घर पे माँ बहन नहीं है क्या? We usually say this to men when they're disrespecting women. I don't agree with this. Why do we need to give men a reason to respect us? This sentence also suggests that when there is a lack of sexual attraction, then it's easier to respect women. So basically, अगर तुझे ज़रूरत नहीं है मैन की रिस्पेक्ट की, तो वो कमेंट्स क्यों दिखा रही थी कि ये देखो मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, ओह ये देखो गाली दे रहा है, ये देखो मुझे थ्रेट दे रहा है, ये देखो मुझे गंदा कह रहा है। क्यों दिखा रही थी? जब तुझे उनकी रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं तो तू ये क्यों दिखा रही थी कि ये देखो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते? तुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, तुझे तो चाहिए ही नहीं, तो उनकी डिसरिस्पेक्ट भी क्यों दिखा रही है? अब यहाँ पे आई नो मैं लड़कों की साइड ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसका ही पॉइंट इसके मुंह पे फेंक के मार रहा हूँ जो ये कह रही थी कि भाई ये देखो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, जो कि गलत थे, वाकई गलत थे। बट यहाँ पे जो है ना ये अपनी बात से जो डिसएग्री कर गई कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है यार लड़कों की तारीफ की यार, तो भाई उससे फ़र्क क्यों पड़ता है कि वो जब बुराई कर रहे हैं। have you noticed that it's common for salwar kameez to be a school uniform for girls and the top part is usually covered with a jacket or a chunni? Because God forbid people see that a little girl has breasts. No, they should be hidden. Tauba tauba. Now you might say it's so that we can keep our traditions alive. Our beautiful tradition. The fuck, पागल है? तो ये क्या चाहती है लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां बिकिनी पहन के स्कूल जाएं? अबे ये पागल है, क्या बोल रही है ये? Outfits, right? Then why do boys never have to wear the traditional style of uniform? They always seem to wear pants or shorts with. हाँ तो पैंट्स और शर्ट पहने ना, अंडरवेयर तो नहीं पहन के जा रहे ना। अबे वो भी अपने आप को कवर करके जा रहे हैं बच्चे, और वो लड़कियां जो बच्चियां हैं वो भी कवर करके जा रही हैं अपने आप को। तो ये इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है? तू क्या चाहती है भाई? क्रॉप टॉप पहने बच्चियां? अबे भाई ये क्या नफसियाती औरत है भाई ये। The shirt. Correct me if I'm wrong, but
there's not a single Indian school where the uniform for boys is a dhoti. अगर धोती होगी ना बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म, सारे एक दूसरे की खींच रहे होंगे। तो ये तो बात छोड़ी तो कि धोती, वो पैंट को नहीं छोड़ते, पैंट खींच के उतार देते हैं। Are you getting ghosted by someone who loves you? I need you to hear me out. They do not love you. I know you've been told that love is hard and it's all about the struggle. But this is not what they mean by that. When things are hard, you're supposed to fight it together. It's supposed to be both of you against the world. It's not supposed to be you versus your partner. Everyone who gets ghosted gives up at some point. And I'm sure you will too. But I want you to suffer for less amount of time. That's why I'm telling you. आई है यार, इतनी मेरा दिल कर रहा है रख के चमाट मारूं इसके मुंह। इतनी क्रिंज लग रही है ना जब ये यूं कर रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यार, मैं बहनचोद नहीं देखना चाह रहा इसको यार। यार बहुत गुस्सा आया है मुझे जब इसने यूं किया है ना, कि ऐसे सिमुलेशन जबरदस्ती की बनाना चाह रही है कि हाँ आई एम हियर फॉर यू। यार नहीं दुखी मत हो, चमाट मारूंगा खींच के मुंह पे तेरे। क्रिंज लगा है मुझे, लिटरली क्रिंज लगी है मुझे इसकी हरकत। इस तरह से फील कराना कि यार जैसे बहनचोद तुमने कोई जो है सिमुलेशन ऐसी बनाई हुई है कि तुम उसके साथ हो वहाँ पे। यार इसको मैं क्या बोलूं यार, अब लड़की है मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकता। एज अ थेरेपिस्ट मुझे एक बात अच्छी लगी, एक बात सही नहीं लगी। ने प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से कैप्चर की है, कूडोस। तो मुझे सही क्या नहीं लगा? वेल, प्रॉब्लम से डील कैसे करना है वहां गड़बड़ हो गई। रिचा पहले तो बहुत ही नाइस बहू थी, सब बातें मान रही थी, बट हर दिन उनके गलत बिहेवियर से उसके अंदर गुस्सा बिल्डअप हो रहा था। फिर सडनली एक दिन ससुर के गेस्ट जिन्होंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, उन्हें पाइप का पानी सर्व करके अपने घर चल दी, एंड फिर डिवोर्स। ये सही नहीं था। जिन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, they asked for 9 glasses of नींबू पानी, 2 स्वीट 2 सॉल्टी, 4 बिना आइस के, 1 में हरी मिर्ची, and not one of them came to help her. That's ओह शिट, इतना मुश्किल काम कह दिया बहन। यार उसको तो फिर मतलब उनको जहर मिला के दे देना चाहिए था यार, ये तो सही बात है। डिसरिस्पेक्ट। इमेजिन करो कि एक वाइफ अपनी 9 फ्रेंड्स को घर पे लाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमारे लिए 9 नींबू पानी लाओ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ, और हम सबको सर्व करो अकेले। हाउ वुड यू रिएक्ट देन? वुड यू दे देंगे, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, दे देंगे। घर पे लड़की के अगर वो है मैके वाले आते हैं, लड़की के माँ बाप आते हैं, लड़की के भाई बहन आ जाते हैं या कोई भी आ जाते हैं, तो लड़की क्या बोलती है शौहर को, बात सुने इनके लिए बाहर से कुछ ले आए, तो लड़का जाके लेके आता है। सही है, तो अगर हम उसको देखें एज अ डिसरिस्पेक्ट तो वो भी डिसरिस्पेक्ट है। फिर अगर हम आपकी तरह चूतिया हो ना तो हम भी उसको डिसरिस्पेक्ट देखने लग जाए। भाई जाहिर है घर में अगर कोई चीज बना के औरत दे सकती है तो मर्द उसको कह रहा है ये बना के दे दो, लेकिन अगर वो घर पे नहीं बन सकती तो औरत कहती है ये घर पे नहीं बन सकती, आप बाहर से ले आए। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। समझना, अगर आप इसको ईगो पे लोगे ना, नहीं मुझे कैसे बोला, मैं नौकर हूं बहनचोद, नहीं भाई मैं नहीं करूंगी घर का काम, जाओ खुद लेके आओ बहनचोद। ये क्या बात है यार, एक दूसरे को हेल्प आउट करना, एक दूसरे के जो है एक दूसरे का साथ देना, कवर करना एक दूसरे को, यही तो होती है पार्टनरशिप, यही तो होती है मैरिज। अब अगर इसको इस तरह लो यार, फेमिनिस्ट ये अगर कहेगी कि यार नहीं लड़कियां क्या सिर्फ घर के काम के लिए बनी है, तो भाई पार्टनर्स के रोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे लड़के का रोल है कि वो बाहर जाके कमा ले, चुना हुआ है लड़के ने अगर ये रोल, या फिर एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि यही रोल लड़का चुनेगा, तो उसने एक रोल चुना हुआ है कि यार मैं जो है ना कमाऊंगा बाहर जाके। अब रह गई लड़की, अब वो क्या करे, अब वो भी बाहर चली जाए, कमा ले, अपनी मर्जी कर ले, ये हो सकता है, लेकिन इसमें फिर घर पे कोई नहीं होगा ख्याल रखने वाला, तो वो घर पे रह लेती है कि यार मैं चलो घर संभाल लूंगी, क्योंकि मैं अब घर पे जाहिर है बहन तो बैठ के क्या करेगी, इंस्टाग्राम चलाएगी, टिकटॉक बनाएगी, कुछ करेगी, तो वो घर के काम देख लेती है। अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं दोनों। सही है, इसको स्विच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़का घर संभाल ले, लड़की काम कर ले बाहर जाके। सही है, और यही होता है पार्टनरशिप, यही होता है एक दूसरे को साथ लेके चलना। लेकिन अब अगर तुम ये कह रही हो नहीं लड़की को दो प्रिंसेस ट्रीटमेंट बहन की, और लड़का सारे काम करेगा, अबे तुम्हारे बाप का नौकर है। अगर इस तरह देखा जाए डिसरिस्पेक्ट, तो भाई इसको तो फिर मैं भी डिसरिस्पेक्ट लूंगा। मेरे अगर शादी के बाद मेरे घर पे रिश्तेदार आएंगे, किसी के भी, मेरी बीवी के आएंगे या किसी के भी आएंगे, मेरी बीवी मुझे बोलेगी बात सुने आप ना बाजार से ये चीज़ ले आए, ये ख़त्म हो गई, तो मैं उसके मुंह पे क्या चंपा मारूं खींच के, तूने मैं अपना नौकर समझा हुआ है, या फिर मैं बाहर से लेके आऊँ उसमें मुँह दूँ। ये तो एक घटियापन है, और इसको इनकरेज करने वाला भी घटिया होगा। नहीं करनी चाहिए इस तरह। पहली चीज़ तो उन मेहमानों का कोई कसूर नहीं है, उन मेहमानों ने उसका शादी नहीं कराई उससे, और वो मेहमान उसको ज़बरदस्ती नहीं कह रहे कि तू ही लेके आएगी हमारे लिए वो चीज़, तू हमारी नौकर है, ठीक है। उसका वो रोल बना हुआ है कि वो घर के काम करेगी, उसका वो रोल बना हुआ है, जैसे मर्द का रोल बना हुआ है कि वो बाहर के काम करेगा। सही है, अब इसको रोल को स्विच करना चाहो तो आप कर लो, आपकी मर्जी है, मैं आप पे ये लागू नहीं कर रहा। बट एक जो चलता आ रहा है ना, जनरली जो चलता है ना, वो यही रोल चलता है हमारे यहाँ, मतलब एशियन जो हमारे हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, जनरली जो चलता है। अब तो पाकिस्तान अब तो यहाँ पे भी ये रोल खैर कम हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के घर देख रहे होते हैं, लड़कियां जॉब कर रही होती हैं, या फिर दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, और फिर दोनों ही घर के काम में एक दूसरे का हाथ बटा
रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसको अगर आप एज अ डिसरिस्पेक्ट लोगे ना कि यार मैं घर का काम कर दूंगी तो मैं मर जाऊंगी, या मैं घर का लड़का अगर ले लेगा यार मैं अगर प्लेट साफ कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो ये चुतियापे का दिमाग है, इसको आप डिसरिस्पेक्ट अगर ले रहे हो। और अगर तुम इस चीज को इनकरेज कर रही हो ना कि उसने उसके मेहमानों को जो है वो गंदा पानी पिला दिया, क्यों? क्योंकि वो नौकरनी बन के रहना चाहती थी। तो भाई अगर आप ये सोचोगे ना कि आप नौकर हो, आपसे अगर घर वाले काम कराएं, और आप अगर घर में भी सोचोगे ना यार मेरे माँ बाप मुझे काम बोल रहे हैं, मैं उनका नौकर हूँ, तो आपको वो भी बुरा लगेगा। आप अगर ईगो पे चीजें लोगे ना, आपको ये वीडियोस बनाना भी बुरा लगने लग जाएगा कि यार मैं किसी की नौकर हूँ, मैं आके लोगों को बताऊं। I recently got married and अल्लाह रहम करे उस बच्चे पे। this is what I wore. The wedding only had 3 guests apart from our parents. Hold on, let me explain. Just take a look at my username. It has awkward in it because I'm actually awkward. I don't feel comfortable in big crowds. हाँ तो फिर तुझे अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है ना। तुम इनसिक्योर हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अंदर सोशल एंजाइटी है, तुम्हारे अंदर इतनी सारे मेंटल इश्यूज होने के बावजूद तुम यहाँ पे आके लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बता रही हो। ये तो वही बात हो गई कि मुझे खांसी हुई है जो क्योर नहीं हो रहा, और बैठे हुए गले के साथ मैं लोगों को करा अरे अदरक वाला पानी पी लो यार बहुत अच्छा है मेरे गला सही हो गया। ये वही बात हो गई। तो तुम लोगों को एडवाइस तब करो जब तुम उस चीज़ से खुद या तो एक्सपीरियंस करके गेट ओवर कर गई हो, तब कर सकती हो। तुम्हारे अंदर खुद सोशल एंजाइटी और पता नहीं और भी इश्यूज होंगे इसको, जैसे इनसिक्योर है ये, और जो है डिनाइल में जी रही है कि मुझे मर्दों की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे मर्दों की वैलिडेशन नहीं चाहिए। लेकिन अपने पार्टनर से जिससे इसने शादी की है वो तो इसकी तारीफ़ ही नहीं करता होगा। ये बोलती होगी मैं कैसी लग रही हूँ, वो इसके उठा के ग्लास मारता होगा मुंह पे कि बहुत बकवास लग रही है, आइंदा ये कपड़े नहीं पहनी हो, चमाट मारूंगा खींच के। मतलब इस तरीके से वो इसको बोलता होगा। मतलब इसकी सिचुएशन जो है ना इसको नहीं पता। ये एक तरफ कहती है मुझे लड़कों की रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ रो रही है कि यार देखो लड़के मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर आ जाता है कि आपको वैलिडेशन की ज़रूरत है, जब भी आपको उनकी डिसरिस्पेक्ट से फ़र्क पड़ रहा है। और हर आदमी को यार, हर इंसान को वैलिडेशन की ज़रूरत है, वरना हम क्यों ये वीडियोज़ बनाते हैं, आप क्यों ये वीडियोज़ बना रहे हो? आपको कमेंट्स में वैलिडेशन चाहिए ना कि ये लोग आपको हार्ट इमोजी भेज के बोले कि यार आई लव यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थू। And thankfully, my partner doesn't like them either. And we know that Indian weddings are huge. I have never really dreamt of a big wedding. It's just not that important to me. Don't get इट्स ओके, कोई बात नहीं। me wrong. My relationship is very important to me. But the actual wedding, that's just a legal thing for us. So we decided not to have a huge wedding. It was chotu. And it was at home with nice food and pretty flowers. No uncomfortable clothes, no heavy makeup. We both were super happy. And we're privileged to have parents who are happy if we are happy. We also saved a lot of money with a small wedding. यही बात थी ना। बहाने क्यों कर रही है बिला वजह? सो के यार अपनी मर्जी है, तुम शादी को, अब लोग जो है, अब यहाँ पे एक ये चीज़ आ जाती है कि यार सादगी से तो शादी वैसे कर लेनी चाहिए। यहाँ पे ये ठीक है यहाँ पे, क्योंकि देखो इसकी एक तो पर्सनल चॉइस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी है, उसको मेमोरी बनानी है नहीं बनानी वो उसकी मर्जी है। मेमोरी एक पिक्चर भी खींच के बनाई जा सकती है जो कि आप बनाना चाहो। कुछ लड़कियों के शौक होते हैं कि हम तैयार होकर दिखें, दुल्हन बने, ये वो, तो वो उस चक्कर में खर्चा करते हैं, तो वो भी ओके है यार, एज लॉन्ग एज उनका अपना पैसा है। Marriage won't work in this generation, but it worked for our parents' generation. Do you know why? Because in our parents' generation, the sense of responsibility, the sense of duty, the sense of living up to the family pride, religion pride, and caste pride was more important. बात तो सही है वैसे कहीं ना कहीं। अच्छा, और वो दे स्टक विद ईच अदर बिकॉज डिवोर्स नाम का कोई ऑप्शन नहीं था। इसके हिसाब से डिवोर्स कोविड के बाद इन्वेंट हुई है। Equality. Wow, I didn't know that equality meant women being able to wear sunglasses. Nice. अबे भाई वो एक बी रोल चला रहा है तू, भाई तेरे यार ये नफसियाती है औरत। अबे भाई वो बी रोल चला रहा है यार, एक सादा सा बी रोल रैंडम चल रहा है, वो कोई उससे इक्वालिटी थोड़ी, इक्वालिटी भाई बच्चे को पता है क्या होती है यार, उसको पॉइंट बना रही है ये जबरदस्ती। We want to live a fulfilling life and be happy. Why do you say that like it's a bad thing to want to be happy? This does not happen in a marriage because it is not built for it. I disagree. Marriage can be happy and fulfilling. I am in a happy and fulfilling marriage. And उससे पूछो दूसरे से वो कितना हैप्पी है। that's because we share our responsibilities. तो ये यार ये नफसियाती है एक औरत, ये नफसियाती है ये औरत। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही मैं बोल रहा था जब तूने बोला कि उसने सही किया है ग्लास में गंदा पानी पिला के, हैं वो कौन होते हैं नौकर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गेस्ट आया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो लड़के के दोस्त है ना, तो वो लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग शेयर कर रहे हैं आपस में कि यार इनको सर्व मैं कर दूंगी, तुम इनको कंपनी दो। तो वो शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जिसको तू कह रही थी कि नहीं उसने सही किया उसके गेस्ट के साथ। यहाँ अबे यार ये
पागल है। If you have to have a more fulfilling experience in life, then your marriage has to be a marriage of love after marriage, not love before marriage. क्या बोल रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझना भी नहीं है। समझना इसीलिए नहीं है ना क्योंकि वो तुम्हारे मतलब की बात है ना, बात नहीं है ना यार। देखो वो खैर लव बिफोर मैरिज लव आफ्टर मैरिज ये मैटर नहीं करता। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो जब जा रहे होते हैं अरेंज मैरिज करने के लिए, उनको वहीं पसंद आ जाती है, तो वो एक कहीं टेक्निकली एक वो लव मैरिज होती है बट वो दिखने में अरेंज होती है। Oh look, the light is finally red. The cars are going to stop moving now and I can finally cross the road. ऐसे कोई नहीं करता, दुनिया का कोई भी नफसियाती से नफसियाती इंसान खड़ा होकर बातें नहीं कर रहा होता जब सिग्नल रेड हो जाता है, सही है। तो ये बकवास बात है। ऐसे खड़े होकर ना यूं इशारे नहीं कर रहा होता, अरे लाल लाइट हो गई, अरे वाह मैं जा सकती हूँ, अरे तेरा शुक्र है मालिक तूने मुझे ये सलाहियत दी चलने की। Nice. Will it be alright? I don't know, man. I'm just a traffic light, not a therapist. Step by 1,000. बहुत रिलेटेबल बात की है यार। मैंने ना ट्रैफिक लाइट से बात की और उसने मुझे बोला कि यार ये ज़रा ऑकवर्ड गोड है, ये बहुत ही चुतियापे की बातें करती है, ज़रा इसको देखो ये क्या बात कर रही है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मुझे तो बहुत रिलेटेबल लगा क्योंकि मैं तो ट्रैफिक लाइट से बातें करता हूँ भाई। I'm going to tell you something and you're not going to like it. It is not okay मुझे अभी तक कुछ भी पसंद नहीं आया जो तूने बोला है। for your boyfriend or husband to tell you what to wear. I'm a psychologist, let me explain. यार तू साइकोलॉजिस्ट कैसे है भाई? यार ऐसे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, इतने बंद दिमाग होते हैं कि उनको भूल ही जाता है कि भाई मैंने पहले क्या अपना ओपिनियन रखा था। Look, just because he's in a relationship with you doesn't mean that he owns you. You're still a person with independent thoughts and wishes. So if you want to wear a cute little bikini or a micro mini skirt, then he has no right to tell. एक बात बताओ बहनचोद, जब भी जो है अपने पसंद के कपड़े पहनने की बात आती है तो ये कपड़े इतने से क्यों हो जाते हैं? मतलब मैं अगर पहनना चाहूँ कपड़े भाई पब्लिक में, कोई मैं क्या ये बोलूंगा भाई मैं ना पैंटी पहन के बीच में जाना चाहता हूँ, चूतिया नहीं लगूंगा मैं ये बात करता हुआ। मतलब है तो वो मेरी चॉइस, लेकिन मैं चूतिया नहीं लगूंगा ये बात करता हुआ। तो यार ये जब बात इंडिपेंडेंट और ये अपनी चीज़ों की होती है कि यार मुझे जो है बस अपनी पसंद के कपड़े पहनने, तो ये बिकिनी क्यों आ जाती है बहनचोद बीच में? हर बंदा जब भी कोई फेमिनिस्ट मिसाल देगी ना कि लड़की को अपने पसंद के कपड़े पहनने, फिर वो बोले बिकिनी पहने, फिर वो बोले अंडरवेयर पहने। अबे तो भाई पब्लिक में कौन पहनता है बिकिनी, पागल हो वो। और दूसरी बात रही बात कि भाई अगर आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि आप ये कपड़े पहन लो आप पे ये अच्छे लगेंगे, तो वो अपना एक आपसे ना कुछ लव एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको ये चीज़ आप पे पसंद है। इट्स नॉट लाइक कि भाई वो कंट्रोल कर रहा है या फिर उसको ये चीज़ आप पे अच्छी लगती है कि आप उस तरह के कपड़े पहनो। अब आप अगर उस चीज़ को कंट्रोलिंग ले रहे हो, लाइक जैसे हमेशा लेती हो कि भाई नहीं नेगेटिव है यार, नहीं नेगेटिव है, कंट्रोलिंग हो रहा है भाई, डिवोर्स, इसकी डिवोर्स हो जाएगी बहुत जल्दी, देख लेना। ये बहुत सोचती है उल्टा सीधा। मतलब अगर आप उसको एज अ कंट्रोलिंग वे में ले रहे हो ना कि यार मेरी मर्जी मैं जो पहनूं, मैं किसी के वलीमे में चड्डा पहन के चला जाऊं वो मेरी मर्जी, मैं किसी की शादी में जो है अंडरवेयर में चले जाऊं वो मेरी मर्जी। इस तरह से ये मतलब इस तरह की सोच रखती है कि भाई मेरी मर्जी में जो भी पहन। और बिकिनी आ जाती है भाई सबसे पहले। पब्लिक में कौन बिकिनी पहन के घूमता है? इसको मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि यार मुझे तुम पे ये कपड़े अच्छे लगते हैं ये पहना करो, सो व्हाट, वो अपना एक इजहार कर रहा है ना कि यार ये कपड़े पहनो। कंट्रोलिंग तो वो होता है कि वो उसको मार के बोल रहा है कि ये तू ये कपड़े पहन, ये गलत होता है भाई। इस तरह से तो नहीं किया जाता, ये तरीका भी नहीं होता मनवाने का बात अपनी। इस तरह तो अगर उसने माननी भी होगी फिर शायद वो ना माने। Tell you not to. Don't get me wrong. It's normal and okay for him to express if he doesn't like a certain style. But the reason can't be that he thinks you're खुद ही बोल दिया इसने कि भाई उसको अगर ये स्टाइल पसंद नहीं है, मतलब उसको अगर तुम्हारे ऊपर छोटे कपड़े नहीं पसंद लग रहे जिससे वो इनसिक्योर होगा कि यार और लड़के देख के जो है ना उस पर गंदी नजरें लगाएंगे, तो इट्स ओके। इसने खुद ही बोल दिया। ठीक है अब आगे देखते हैं। going to look cheap or that just means that he thinks you're asking for it and he'll blame you in case something happens to you. That's इतना आगे की सोच ली, इतना तो मर्द सोचता भी नहीं है भाई। भाई मैं एज अ मर्द बताता हूँ, देखो अगर कोई मेरी मतलब कोई कह लो अगर कोई होगी खातून जिसकी किस्मत खराब हुई, अगर वो होगी और अगर वो कहती है यार मुझे ना पब्लिक में छोटे कपड़े पहन के आना है, तो मैं उसको माहौल के हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि यार बाहर माहौल ऐसा नहीं है कि आप बाहर ऐसे कपड़े पहन के जाओ, बाहर लोग फिर गंदी नज़र से आपको देखेंगे, गंदे तरीके से आपको जो है शायद आवाज़ें भी लगाएं अगर आप ये पहन के जाओगे। तो माहौल के हिसाब से ये कपड़े पहनो, मैं उसको एडवाइस दे दूँ, ठीक है। ये अब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको मार रहा हूँ या फिर मैं उस पर जुल्म कर रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ माहौल के हिसाब से सही नहीं है जो आप पहन रहे हो। इसका मतलब कंट्रोलिंग होना नहीं होता
इसका मतलब होता है समझाना। लेकिन फिर भी अगर आप फोर्स करके कि नहीं मैं तो आज़ाद औरत हूँ, मैं तो ये पहनूंगी, अगर आप ये पहन रहे हो तो पहले तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर का दिल दुखा रहे हो कि भाई आप उसकी बात नहीं मान रहे। आपकी वो हर बात मान रहा है लेकिन आप उसकी एक बात नहीं मान रहे कि भाई मुझे ये कपड़े नहीं पसंद आप पे क्योंकि फला फला वजह है जिसकी वजह से मैं इनसिक्योर होता हूँ, तो ये नहीं पहनो। फिर भी अगर आप पहन रहे हो तो पहले तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो वहाँ पे कि भाई मैं तेरी नहीं सुन रही, लंड खा जाके। दूसरा, फिर कल अगर आपको कोई लड़का आवाज़ लगाएगा या फिर छेड़ेगा या फिर देखेगा घूरेगा तो उसको वो भी बुरा लगेगा। तो अपने पार्टनर को सफ़र करवाना कौन सी इंडिपेंडेंस है भाई, ये बात बताओ। मतलब अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड जा रहा हो या तुम्हारा शौहर जा रहा हो और उसको देख के लड़कियां जो है छेड़ रही हो, ऐसे घूर रही हो या फिर यूं करके जो है चुटकी बजा बजा के बुला रही हो या फिर बोल रही हो यार बहुत हैंडसम लग रहा है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? सेम गोज फॉर यू। तो जरा ना कभी दिमाग खोल के लड़कों की मेंटालिटी भी समझो कि जिस तरह तुम लोगों को जेलेसी होती है ना, जिस तरह तुम लोगों को इनसिक्योरिटी होती है अपने पार्टनर को लेके कि यार कोई इसको कुछ ऐसे गंदी नज़र से ना देखे, इस तरह हमें भी होती है, लड़कों को भी होती है। और यही वजह है कि शायद वो एडवाइस करते हैं कि ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ना कि वो कंट्रोलिंग होना चाहते हैं। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई। अब ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, तुम उसको सबके सामने क्लाउन बन के दिखा रही हो। तुमने उससे पूछा कि उसको ये पसंद है या नहीं है, तुमने उसकी फीलिंग जानी। इस तरह की अगर सोच रखोगे ना तो फिर तुम्हें ये भी नेगेटिव लगेगा। Growing up, how did you learn what sex is? And what age was that? Did your parents tell you about it? I think that the first time you hear about sex, it should be from your parents. I'm a psychologist, let me explain. I believe that parents have a responsibility to educate their child about sex. No, it's not inappropriate. It's important. हाँ तो सही है यार, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे चाहिए, बताओ। Most of the people probably learnt about sex from porn or their friends, both of them being completely unreliable and inaccurate sources. It's not inappropriate, it's important. इट्स नॉट इनअप्रोप्रिएट, सही बात है, अच्छी बात है, समझना चाहिए। Because whether you like it or not, teenagers are curious about sex. It doesn't mean that they're bad kids. It's natural. And if you as a parent don't educate them about sex, then someone else will. And that can lead to extremely confused adults who think that sex is what porn shows us. And we all know how unrealistic that is. What do you think? ये बात इसने सही कही है, यहाँ पे मैं इससे डिसएग्री नहीं करूँगा क्योंकि ये पता होना चाहिए यार, किसी तरीके से, मतलब अपने तरीके से बता दो। जैसे आप बच्चों को टट्टी धोना सिखाते हो, जैसे आप बच्चों को कमोड में बैठना सिखाते हो, इस तरह ये भी सिखा सकते हो तरीके से। अब वो तरीका फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अब यार मेरी तो उम्र निकल गई कि मैं सीखूं किसी से, मैं सिखाने की एज में आ जाऊंगा एक टाइम पे, तो मैं इस चीज़ पे इस तरह ही लूँगा कि यार मैं उसको उस तरीके से सिखाऊं कि मेरे और उसके बीच में कुछ ऑकवर्ड भी ना हो कि कल को वो आगे बोले अब्बू पता है स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने बोला रीड द चैप्टर 31 और मेरा लुल्ला खड़ा हो गया। मतलब ये भी नहीं हो इतना, मतलब एक बाउंड्री रख के उसको सिखाना है कि वो इस किस्म की इनअप्रोप्रिएट बातें मुझसे ना करे, क्योंकि वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी माँ बाप के बीच, माँ बाप के साथ अगर आप बात करोगे। तो उसको अगर सिखाना है तो इस तरीके से सिखाओ कि बेटा ये आपके पार्ट्स हैं, ये इस तरह काम करते हैं, और उसको फिर सारा बताओ कि इसका मिसयूज ये है कि अगर आप को जो है कोई सेंसेशन फील हो रही है और आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई ऐसा तरीका आजमा रहे हो तो ये आपके लिए अनहेल्दी है। इस तरीके से सिखाओ ताकि वो उस चीज़ को, क्योंकि बच्चे जब इस एज में होते हैं ना, जैसे हमें बचपन से सिखाया गया कि यार शराब हराम है, सुअर का गोश्त हराम है। अब मैं दुनिया का हर बुरा काम कर लूंगा लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बचपन में से दिमाग में वो चीज़ फीड है कि यार ये गलत है। तो वो करते हुए भी ना मुझे एक गिल्ट फील होगा कि यार नहीं ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया है। तो इसी तरह अगर आप बच्चों को सेक्स के बारे में बता दो ना, सेक्स के बारे में ये नहीं कि करके बताओ उसको ये देखो ये होता है मजा आ रहा है, ऐसे नहीं, तमीज से, बहुत सारी चीजें तमीज से सिखाते हो ना, टट्टी करना ये वो, तो वो भी आप तमीज से सिखाओगे यार देखो ये लड़के की सेंसेशन होती है, लड़के के पार्ट्स होते हैं, ये लड़की के प्राइवेट होते हैं, लड़के की सेंसेशन, लड़की की सेंसेशन होती है, इस तरीके से बताएं। और ये माँ बाप दोनों रोल निभाएं इस चीज में यार। जाहिर है लड़कियों को जो है माएँ सिखाएं, लड़कों को बाप सिखा दें इस चीज में, ताकि वो फिर जो है इस किस्म की एडिक्शन में ना पड़े। उनको सिखाओगे यार ये जो आप कर, ये अगर आपको देख के फील हो रहा है और आप फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये शॉर्टकट अपना रहे हो तो ये गलत है, ये भी करना चाहिए ताकि वो फिर उस चीज़ से बचें, आगे जाके उनको हेल्थ इश्यूज ना हो उस मामले में। ये जो आता है ना हमारे मर्दाना कमजोरी से, ये क्यों होती है? क्योंकि लोगों को अकल नहीं है औजार यूज़ करने की, और इस वजह से वो उसका गलत इस्तेमाल करके
लिए जो है बहुत ही गलत गलत चीज़ें कर लेते। तो ये चीज़ें भी सिखाना ज़रूरी है और ये सिखाने वाले होने चाहिए माँ बाप। अब अगर यहाँ पे इसको टैबू समझा जाता है ना, नहीं यार ये गंदी बात है, बेहूदगी हो जाएगी, तो आपको बेहूदगी से सिखाने का क्या कौन रहा है? आप उसको टट्टी धोना भी तो सिखाते हो ना, आप उसको नहाना भी तो सिखाते हो ना, तो आप उसको ये भी सिखा दो ना, ये जो आपको एक टाइम पे आके फीलिंग जनरेट होंगी उसको कैसे कंट्रोल करना है, ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर रहे। और ऑकवर्ड उसको अगर आपने अपने बीच में वो कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज नहीं करना कि आपके मेहमान बैठे हुए और बच्चा सेक्स की बातें शुरू कर दें, तो उसमें बाउंड्री क्रिएट करो ना कि यार ये बातें ऐसी महफिलों में बैठ के नहीं करना, इनके सामने नहीं करना, माँ बाप के सामने इस तरीके से इस चीज़ का जिक्र नहीं करना, या फिर करना है तो किस तरीके से करना है, ये चीज़ें भी सिखाओ। इस तरीके से आप बाउंड्री भी रख सकते हो, आप उसकी एक हेल्थ भी सेफ रख सकते हो, जो कि वो बर्बाद कर देगा टीनेज लड़कों में घुस के। जब उसको बड़े लड़के ये चीज़ें दिखाएंगे पॉर्न के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए, तो वो बर्बाद होगा। तो उससे बचाने के लिए आप उसको पर्दे में रख के ये चीज़ें सिखा सकते, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस चीज़ से आई अग्री। You know when a guy compliments you for not wearing makeup and goes like, I'm so glad you're not like other girls. I am those other girls. I like putting makeup. I get excited when I wear pink. I like to wear cute floral dresses all the time. I've been shamed by so many people for being girly all my life. Why are you so dressed up? Why are you putting nail polish? Why are you so obsessed with pink? These are actual. ये कौन सी दुनिया में रहती है कि जहाँ पे लड़कियों को लड़की जैसा होने पे बुली किया जाता है? Things people have said to me, not just random people, my own friends. Girls have. गर्ल्स, अबे लड़कियों ने तुझे लड़की जैसा दिखने में बुली किया। अबे यार बस कर दे यार, क्या किसको चूतिया बना रही है भाई, है किसको? मतलब ये अगर लड़के बात बोले ना कि यार, ये पहली चीज तो ये एक लॉजिकल बात है ही नहीं कि एक लड़की को बोला जाए कि तू मेकअप पहन रही है। अब अगर तुझे तमीज नहीं है मेकअप पहनने की, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर तो सही कर रहे हैं। हो सकता है इसको बुली इस वजह से किया जाता हो कि ये मेकअप बहुत अजीब तरीके का करती होगी। लड़की को लड़की की तरह होने पे या लड़की जैसा चलने पे मजाक उड़ाना उसका, ये तो एक इलॉजिकल बात है अगर कोई कर रहा है तो। और उस पे अगर ये इनसिक्योर हो रही है तो ये भी बहुत ही इलॉजिकल सोच रखती है। इसको इस चीज पे उन पे हंसना चाहिए कि अबे तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो, मैं लड़की हूँ तो लड़की की तरह ही बिहेव करूंगी ना। Said these things to me. Well, I do it because I want to. It's literally just preferences. I don't know why we're putting them in a category called girly. It makes me अबे तो गर्ली कोई गाली थोड़ी है, गर्ल को गर्ली बोलेंगे ना। anybody. It's the same as liking football. Being feminine is not a bad thing. Not being feminine is not a bad thing either. What's bad? इट्स नॉट अ बैड थिंग बट इट्स काइंड ऑफ क्या कहता हूँ, वियर्ड, सरप्राइजिंग कि यार ये मतलब लड़की है मर्दों की तरह चल रही है। अजीब लगता है मतलब उन लोगों को देख के, क्योंकि उनको आदत नहीं है लड़कियों को लड़कों की तरह बिहेव करते हुए देखने की, जैसे टॉम बॉयज होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी सोच है, मैं आपको एक सोसाइटी का नजरिया बता रहा हूँ जिधर हम रहते हैं। I'm a psychologist पहले अपने दिमाग का इलाज कर ले फिर। and मैं trends, culture और current events पे अपने opinions देती हूँ. Because in my experience बेकार ओपिनियंस। of working with clients, talking about depression and anxiety is not helpful. We really need to talk about things that lead to depression and anxiety. Unhealthy parenting, sexism, problems with our education system. चीजें जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं अपने opinions इंटरनेट पे डालती हूँ। That means मुझे बहुत appreciation मिलती है। वैलिडेशन तुझे तो नहीं चाहिए थी। I've received awards, been recognized by Harvard, वैलिडेशन तुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। पर गालियाँ भी मिलती हैं। It's अरे यार कितना अफसोस है यार, लेकिन तुझे तो वैलिडेशन नहीं चाहिए थी, तो तुझे तो गालियों से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार। okay. All feelings are valid, including anger. पर मुझे एक इंसल्ट से बहुत प्रॉब्लम है। ये किसी को थेरेपी जाने के लिए बोलना is not an insult. We need people to go to therapy. It's a good thing. Stop. यू नीड थेरेपी इज नॉट अ गाली, और वो तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रहा। अब अगर तुम उसको एज इंसल्ट नहीं रही हो वो अलग बात है। वो तुम्हें कह रहा है कि तुम पहले थेरेपी ले लो, ये तुम्हारी बातें सही नहीं है, तुम मेंटली डिस्टर्ब लग रही हो। जिस चीज़ को साथ चलना कहते हैं तुम उसको डिसरिस्पेक्ट समझ रही हो। ये भी एक अजीब सा जो है कह लो सेल्फ ऑब्सेशन है, या फिर कह लो क्या बोलते हैं उसको, नार्सिसिज्म है कि भाई मेरी मर्जी बहनचोद, मेरा नौकर है ये, मैं इससे काम करवाऊंगी, ये मुझे नहीं काम बोल सकता, और इसका सरनेम मैं नहीं लगाऊंगी वरना मैं इसकी प्रॉपर्टी हूँ। ये मेंटली डिस्टर्ब बातें हैं जो तुम कर रही हो, और वाकई यू नीड थेरेपी। ये एक एडवाइस है, नॉट अ गाली। तो अगर तुम्हें ये गाली लग रही है तो फिर वाकई तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। Stop using it as an insult. Also, these people say this because they want me to change my opinions to match theirs. नो, दे वॉन्ट योर ओपिनियन टू मेक सेंस। तुम्हारे ओपिनियन सेंस नहीं बनाते, तुम बहुत ही फजूल बातें कर रही होती हो, जो कि मैंने भी पकड़ा है। कभी कभी ये बातें सही कर रही होती है, जैसे इसने बात की कि यार बच्चों को सिखाना चाहिए, बट ज्यादातर ये बातें ऐसी बेवकूफ़ाना कर रही है कि गुस्सा चढ़ रहा है देख के, और इसकी हरकतें भी
बेवकूफ़ाना है। मतलब तुम लॉजिकल होके सोचो, एक साइकोलॉजिस्ट जो कि क्लेम करता है वो तुम्हें थेरेपी दे सकता है, वो आके कैमरे के सामने मैं तुम्हारे सामने यूं यूं करूँ, पागल नहीं लगूंगा मैं ये हरकत करता हूँ, ये कर रही थी, यूं कर रही है, अबे कैमरे को यूं कर रही है, ये क्या गंदे इशारे क्या कर रही है मेरे से तू? तो भाई ये वाकई यूनिट थेरेपी, ये नॉर्मल नहीं होता, ये डिलूजनल होना होता है कि वाकई आपके सामने एक बंदा खड़ा और आप उसको ऐसे ऐसे उसके फेस पे फैला हाथ फेर रहे हो। अगर आपको लग रहा है ना कि ये आपके ये करने से उसको फील होगा कि आपने उसके यहाँ पे यूं हाथ फेरा है, तो ये आप चुतियापे की सोच रखते हो, क्योंकि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं लगा हुआ कि मैं यूं करूंगी और उसके यहाँ फील होगा, ऐसे वरना मैं यूं कर दूंगा, फिर बताना कहाँ फील हुआ है। Opinions नहीं बदलते. Therapy is not for that. Therapy is a scientific treatment to deal with your problems. And my opinions are not my problem. They are. इट इज़, तभी तुम्हें गालियाँ पड़ रही हैं। I need you to remind me what this song was called. It went something like, when I walk into the room, I can make the whole place. I can make the whole place spicy. No, I can make the whole place. I can't remember. ये जो बिहेवियर है ना, ये पूरा पिक मी गर्ल वाला बिहेवियर है, पूरा का पूरा पिक मी गर्ल वाला बिहेवियर है। इस तरह से पिक मी गर्ल्स बिहेव करती हैं और ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये चीज़। कोई लड़की इस तरह, यार नॉर्मल बात नहीं कर सकती तू? मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोचो ऐसे करूँ, यार पता नहीं क्या होगा, चमाट नहीं मारोगे मुझे खींच के? मार लेना, मैं खुदा गाल आगे करूँगा, बल्कि इसकी तरह मारो, ये लो यूं मार दो, मैं यूं बैठा हूँ। अबे यार इतना कोई चिड़चिड़ापन होता है ये चीज़ देख के, इस तरह से बिहेव करना। ये नॉर्मल ऐसे बात करती होगी, खुद बताओ, नॉर्मल एक्सप्रेशंस रख के बात करो ना। ऐसे इतना स्वीटनेस ज़बरदस्ती की डालना अपने अंदर और इतना एक्सप्रेसिव अपने आप को ज़बरदस्ती दिखाना कि भाई हाँ मैं तो 24 घंटे एक्सप्रेसिव रहती हूँ, इतना एक्सप्रेसिव कोई इंसान नहीं होता। तो ये पिकमी बिहेवियर होता है। I'm not ashamed of admitting this, but I slept my way to success. I'm a psychologist, let me explain. I don't mean sleeping with men. I mean literally sleeping for 8 hours every day. Turns out it actually makes you less EP and just happier and more. ईपी ईपी बहनचोद, ईपी एक साइकोलॉजिस्ट इंटरनेट की टर्म यूज कर रहा है जो कि टीनेजर्स करते हैं, वो भी सार्केज्म में। ईपी More motivated. We've been focusing on the wrong thing all this while. Waking up super मेरा थेरेपिस्ट अगर इस तरह बात करेगा ना, मैं वहीं पे ही जंप कर लूंगा खिड़की से, सीधी बात है भाई। early, like 3 a.m. to get successful. Let's be honest, that's not really realistic for most people. I think we should actually. यार मैं नहीं सुन रहा इसकी बकवास, क्या मेरे को ईपी में जो है वही हो गया, गुस्सा आ गया, मेरे से सुनी ही नहीं गई इसकी। अब ये अच्छी बात भी कर रही होगी, नहीं सुनाई जाएगी। भैया ये बनाना कितने का दिया? 83 का एक। ये अब एक वो थिंकिंग नहीं है, सेक्सिज्म नहीं कर रही आप, ये है कि मर्द को दाढ़ी होती है, यहाँ तो नहीं है तो मैं मर्द नहीं हूँ, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं तो ऑफेंड हो गया बहनचोद इससे। दाढ़ी क्यों लगाई तूने बहन की लोड, ये दाढ़ी क्यों भैया ये लगाई? बनाना कितने का दिया? नहीं ये क्या, ये कोई वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सी थिंकिंग भैंचो, एक तो मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ यार, मैं कैसे लड़ूंगा किसी से। ये वही थिंकिंग है, टिपिकल थिंकिंग है कि भाई जो मर्द होते हैं ना उनकी दाढ़ी होती है और उनकी आईब्रोज बिल्कुल मिली हुई होती हैं, उनकी नाक ऐसी होती है। ये टिपिकल थिंकिंग नहीं है, मर्द औरत जैसा नहीं दिख सकता है। तो ये तुमने ये फिल्टर क्यों लगाया है? तुम पे फिर ऑफेंड होना चाहिए लोगों को। आजकल मार्केट में नया इंसल्ट आया है, fatherless, as if that's a factually correct insult. Most fathers को पूछो कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, they'll say मुझे नहीं पता, ask their mother. Fatherless is not a factually correct insult. It should be motherless because mostly mothers are the ones who bring up children. Mostly fathers think कि वो पैसे दे रहे हैं तो बस हो गया उनका काम। तो ये बोल लिए बहन के इंसल्ट अगर करना ही है, उसको बोलना ही है कि उसकी परवरिश खराब है, तो उसको मदरलेस बोलो। तो इंसल्ट तो है ना वो, फिर भी मतलब फादरलेस बोलना ये होता है कि भाई बाप अगर होता तो वो चंपे मार के तो ये सीधा करता, तेरा बाप नहीं है जब भी तू ऐसी है, या तेरे बाप ने तुझे चंपे नहीं मारे इसलिए तू ऐसी है। फादरलेस वो रेफर कर रहा होता है, सही है। अब तू मदरलेस कह रही है इस चीज़ को, मतलब ये है कि उसकी माँ ने उसको चंपे नहीं मारे जब वो ऐसी है, तो फ़र्क क्या पड़ा यहाँ पे? तो बैड पेरेंटिंग को ही कहा जा रहा है ना कि तेरी बैड पेरेंटिंग बैड है इसलिए तू ऐसी है या तू ऐसा है, तो इसमें क्या, इसको चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? And it doesn't even matter if both the parents. चल बे बहन, मैं नहीं सुन रहा। You know what would be really cool? If we were taught psychology in school. That rhymed. But seriously, imagine if we were taught psychology at all levels. मैं नहीं देखना चाहता सारे बच्चे इस तरह के। और ये बनियान पहन के क्यों घूम रही है घर में, इतनी भी क्या गर्मी है?
ओ Dress sluttier if men didn't exist, because there wouldn't be a concept of a slut in the first place. If I wear this outfit in a room full of girls, I won't be seen as a slut. I am wearing this outfit in my room right now and nobody is calling me a slut. But if I wore टेक्निकली तो मैं सब देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये मिलियन में शायद इसके व्यूज़ होंगे। तो ये अब अगर मैं बनियान पहन के आ जाऊँ ना या नंगा आ जाऊँ और वीडियो डालूँ और मैं बोलूँ अरे यार मैं तो अकेला हूँ पूरे कमरे में यार, तो ये सारे मुझे अशेम क्यों कर रहे हैं कि यार मैंने ऐसे कपड़े पहने। थोड़ा सा ना अपना दिमाग चलाया करो कि ये जो वीडियो डाल रहे हो ना ये सब देख रहे हैं, तो यू आर टेक्निकली इन अ रूम फुल ऑफ एवरीवन, मैन वुमेन बच्चे, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचा करो। let's rate the piercings I've gotten throughout my life. My नहीं मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुनने को, जैसे ये लंड अदालत में गया और फरियाद की, जज साहब जब मैं छोटा था मेरा गला काट दिया गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो मसल मसल के मेरी हालत खराब कर दी, जब मैं और जवान हुआ तो मुझे रोज अंधेरे कुएं में डाला जाता है जहां गर्मी और तंगी की वजह से मेरा दम घुटता है और मुझे रोज उल्टियां आती हैं, उसके बाद मुझे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला जाता है। अब आप ही बताइए मेरा क्या कसूर है? जज बोला, हराम खोर तेरा कसूर ये है कि तू अकड़ता बहुत है। हाउ क्रूल, इस जज को इसके ओहदे से हटा देना चाहिए। मतलब वहाँ पे उसकी ज़िंदगी का सवाल है, ये जज यहाँ पे मज़े ले रहा है कि तू अकड़ता। भाई क्या अकड़ इंसान के अंदर कभी कभी नेचुरली आ जाती है। आप कौन होते हो उसको उसके ट्रॉमा का मजाक उड़ाने वाले इस तरह? मैं इसके अगेंस्ट हूँ।